चीज को पिछली लेकर। बार का और इस बार का डिफरेंस ये है कि पिछली बार मैं पूरा आश्वस्त था कि मेरा टिकट है, तो मैं एज ए कैंडिडेट ही तैयारी कर रहा था। दूसरा, यानी कि अभी आप आश्वस्त नहीं है, अब देखते आप खुद इस बात को स्वीकार करें। अभी तो नहीं माना। सड़कों की क्या हालत है, वो शायद विधायक जी अपने कुछ खास गाँव में ही घूम रहे होंगे, हमारे साथ चलें किसी दिन, मेरी गाड़ी में बैठ जाए, मैं उनको लेके जाऊंगा। कितनी बुरी हालत है, चलने की जगह नहीं है, मतलब सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में कहीं कहीं सड़क दिखाई दे रही है। ये हालत है कि जाइए कितना अवैध खनन हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब खनन पे पाबंदी है तो अवैध खनन क्यों चल रहा है? नशे का कारोबार कितना फैल चुका है। आप उंगलियां तो उठा देते हैं लोगों के ऊपर कि भैया किसी की वजह से नशा का कारोबार चल रहा है। अरे भाई, सत्ता में तो आप लोग हो, सत्ता में जब आप लोग हो तो आप उस चीज को रोकिए। तो ये डिसीजन जो होते हैं वो बड़े लेवल के नेताओं के होते हैं, जो राष्ट्र लेवल पे बैठे हुए हैं। तो अखिलेश जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का और समाजवादी का भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आप और मैं बैठ के या कोई भी अपने आप को कुछ भी क्लेम करे कि हम इतने बड़े नेता हैं या छोटे हैं या हम कुछ नहीं है, जो भी बोले, उनके बोलने का कोई मायना नहीं रह जाएगा जब ऊपर लेवल पे ये डिसीजन हो जाएगा। नहीं मानते आप इमरान मसूद का यहाँ पे वजूद है? सातों विधानसभा का अपना उनका खुद वो का तो वजूद। कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उनका कितना वजूद है कितना नहीं है। गठबंधन की बात करें या अखिलेश भैया की लिस्ट की बात करें, अभी कुछ लिस्ट उन्होंने जारी भी की, ऐसा चर्चाएं हैं आंसू मलिक की जगह नाम भी, अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो साहिल खान क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं? विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में लगे हैं। चाहे भाजपा की बात की जाए या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात की जाए। सहारनपुर जनपद में तो और भी एक कदम आगे हट के देखा जाए तो कांग्रेस का यहाँ पे बड़ा जनाधार माना जा रहा है। उसकी बड़ी वजह है इमरान मसूद। इमरान मसूद हाल फिलहाल में सांसद हैं और वो भी लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं कि सातों पे लड़ाया जाएगा। गठबंधन से थोड़ा बाहर आके बात कर रहे हैं वो, यानी कि वो कहा जाए कि जब तैयारी में लगे हैं सभी दल और सातों विधानसभा पे अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हैं, अलग अलग तरह की तैयारियां भी हैं। लेकिन देखा जाए सबसे ज़्यादा चर्चित और हॉट सीट मानी जा रही है सहारनपुर जनपद की नकोट विधानसभा। समाजवादी पार्टी की लगातार तैयारी है और हाल फिलहाल में मुकेश चौधरी भाजपा से विधायक हैं। लेकिन एक प्रत्याशी हमारे साथ में हाल फिलहाल में जो पिछली बार चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, और हाल फिलहाल में वो तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन ऐसे नेता हमारे साथ में हैं जिन्होंने अभी तक समाजवादी पार्टी की सदस्यता तो नहीं ली है, लेकिन टिकट की दावेदारी है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में साहिल खान जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए अनुज भाई। लॉटरी चाह रहे हो लग जाए नहीं, और टिकट खरीदने में देरी कर रहे हो। लॉटरी की बात नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मैं अगर मजदूरी की अपनी डिमांड कर रहा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, जायज़ डिमांड है। नहीं, मजदूरी लगे अच्छी बात है, हर आदमी अपने घर से निकलता है भाई, कुछ ना कुछ तो भगवान देगा ही, जब हम घर को लौटेंगे। लेकिन साथ साथ तो बात यह है कि आप जो समाजवादी पार्टी में कह रहे हैं कि भाई भैया आगे हमारे यहाँ पर बस हम समाजवादी हो गए, लेकिन जो विधि विधान से आपकी सदस्यता होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को लेकर, आपकी दावेदारी इस तरह की है कि भाई टिकट तो मुझे मिलेगा, आश्वस्त था भैया के से अखिलेश यादव जैसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उम्मीद लेकिन सदस्यता कब होगी? चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहे हैं। देखिए, मैं सदस्यता क्या होती है, दिल की सदस्यता होनी चाहिए, वरना बहुत से ऐसे भी होते हैं पार्टी के अंदर होते हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियां होती हैं, उनकी सदस्यता भी ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि, और मैंने ये हर प्लेटफॉर्म पे बोला और शुरू से बोलता और आज तक मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैंने अगर किसी को नेता माना है और मैं नेता मानता हूँ तो वो अखिलेश यादव जी हैं। उनके हाथ में ही मेरी वालदा ने मेरा हाथ पकड़ाया था और उनको ही मैंने अपना नेता माना है। घर पे वो आवास पर तशरीफ़ लाए थे, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी वालदा की तबीयत पूछने के लिए आए थे। रही बात चुनाव की, तो हम तैयारी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ किसी भी नेता का जो वजूद होता है अनुज भाई, वो उनके साथियों से होता है। हमारे पास हर गांव पे हर बूथ पे अपना कार्यकर्ता मौजूद है। हम तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं जब वक्त आएगा, क्योंकि अभी तक तो गठबंधन की सूरत ही नहीं क्लियर हो रही है। अभी तो यही नहीं हो रहा है कि कौन सी पार्टी कहाँ जाएगी, कौन सी सीट किसके ऊपर जाएगी, किसके पास जाएगी जी, क्योंकि हमें चुनाव लड़ना है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि क्लैरिटी आए कि हमें टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बहुत से कहते हैं आप XYZ पार्टी ज्वाइन करें। देखिए, विचारधारा मेरी समाजवादी है, नेता मैं अखिलेश जी को मानता हूँ, इससे खुल के तो मैं और क्या बोलूँ आपको। चाहता मैं वही हूँ क्योंकि मैंने काम जो किया था वो समाजवादी पार्टी के लिए किया था और मैं उम्मीद भी ये रखता हूँ कि जब वक्त आएगा, ठीक है पिछली बार परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरा टिकट नहीं हो पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ वही बनेगी कि दोबारा ना हो पाए, क्या पता इस बार हो जाए। तो उम्मीद मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह मेरी जो मजदूरी जो मेरी ड्यू है समाजवादी पार्टी में, वो मजदूरी मुझे इस बार 2027 के चुनाव में मिलेगी। लगता है कि जैसे सितारे बुलंदियों पे हैं या भैया दिल की आवाज़ सुनेंगे? भाई मेहनत कर रहे हैं,
वो क्या है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल कहावत जो है ना, तो वो वाली बात है। तो कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा भी है। कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन भाई हम कर्म भी कर रहे हैं और फल की इच्छा भी कर रहे हैं। तो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में हैं बने हुए। गरीब बच्चियों की जहाँ तक शादी की है और गरीबों की जो मदद का ये जो होता सोशल है, एक्टिविटी आपकी अच्छी है, इसमें कोई तो दो राय देखिए नहीं है। वो हम चीज़ें इसलिए भी करते हैं। एक तो समाज सेवा भी है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स को भी एक, जो लोगों ने एक अपनी जेब भरने का जरिया बना लिया, वो ख़त्म होना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि हमें पावर मिल जाए और अपने घर भर लें, वो ना हो कि ये होना चाहिए कि अगर आपके पास ताकत आ रही है तो आप उस चीज़ को, जो समाज सेवा आप कर रहे हो, उसको आप 100 गुना 200 गुना ज़्यादा ताकत के साथ करें, ताकि गरीबों का भला हो। घर तो आपने काफी बसाए हैं लोगों के, हाँ गिनती तकरीबन हमने, गिनती है कुछ? हाँ हमने तकरीबन, हाँ 50 बच्चों की, हमने 50-51 बच्चों की शादी करा दी है हमने अभी तक। जी। तो लगता है कि जो उनकी मायके वाली भूमिका है बच्चों की वो निभा रहे अब वो हैं। घर बसा के जो बिल्कुल, जो गार्जियंस की भूमिका उनसे रहती तो, है। वो तो उनसे वही ताल्लुक है, और उसी तरह से हम उनसे बने हुए भी हैं। सब परिवारों के टच में हैं हम। उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम उनके लिए खड़े रहते हैं। तो लगता है कि इस बार जो है सितारे बुलंद है साहिल खान के। वो तो वक्त बताएगा अनुज भाई, क्योंकि मैं बताऊं गठबंधन का, क्योंकि मामला चल रहा है अभी, यही नहीं पता कि सीट किसके पास कौन सी जा रही है। और यही रीज़न है कि मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि पार्टियों का, पार्टी कह रहा हूँ मैं, अपने साथियों का बहुत दबाव है कि चुनाव लड़ना है। और मैं नहीं, समझता मन हूँ में जैसे गांव में बोलते हैं ना कि धुक धुकी होती है, डगडगी हो रही है। कहीं साहिल खान का 2022 को लेके धुक धुक डगडगी, मतलब दिल कहीं बैठ तो नहीं रहा इस बार, कभी भैया निर्णय न लें। 27 के लेके, 27 की बात कर रहा 27, हूँ मैं। पिछले अनुभव को बोलते हैं ना गाँव में कि भैया जो दूध का जल जाता है वो हाँ छाछ मट्ठे भी, को छाछ को भी। राइट राइट। तो साहिल खान भी उस। देखिए वो तो हुआ था, ऑफ कोर्स मैंने बहुत दिलो जान से मेहनत करी थी। कोरोना काल भी हो गया, सब कुछ सबको पता ही है, पूरे जिला जिला जानता है कि किसने कितनी मेहनत करी थी। जी। और मैं समझता हूँ कि 2027 का जो चुनाव आएगा, और लोगों ने भी देख लिया है कि कौन क्या काम करा सकता है और कौन क्या काम कर रहा है और किस प्रकार से हमारी विधानसभा में काम चल रहा है। जी। मैं समझता हूँ कि इस बार हमारी जो विधानसभा है, वो लोकल विधायक अपना, जो नकुड़ विधानसभा से ही आता है, वो लोकल विधायक ही बनेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है। पिछले 20-25 साल से बाहर के विधायक ही बनते आ रहे हैं यहाँ पर, जिनका हमारी नहीं, विधानसभा मैं से समझ पा रहा हूँ कोई कि ताल्लुक अजब नहीं। सिंह जी के बाद में तो कोई वहाँ का स्थानीय कोई लोकल बना ही नहीं नहीं, है। नहीं अजब बना। सिंह जी एक विधायक रहे जी जी हैं, अगर जी। मैं सही हूँ तो। जब उसके बाद तो कभी किसी का नंबर ही नहीं आया, नहीं चाहे वो आया। रामचंद्र दास जी रहे हो, निर्भयपाल शर्मा जी रहे हो, जी जी। राघव पाल जी रहे हो, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी रहे हो, हाल फिलहाल में मुकेश चौधरी जी हैं। सब बाहर के। तो नहीं तो कभी वही वाली स्थिति बात है है। कि हम भी चाहते हैं कि हमारी विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व हो, वो लोकल यहाँ से, जो नगड़ विधानसभा से जिसका ताल्लुक है, वो ही करे। नहीं, आपके चाहने से होगा, भैया के चाहने से बात होगी। भाई ये तो पब्लिक के चाहने से होगा, और पब्लिक ने ये देख भी लिया है, बहुत लंबा अरसा हो गया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऑफकोर्स उनका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। अ, मुझे उम्मीद यह है कि इस बार मुझे मेरा जो हक है वो मिलेगा। लेकिन साहिल खान में एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछला जब 2021 हम 22 की तरफ जा रहे थे, तो साहिल खान ने बड़ा हल्ला मचाया था उस समय जो है, सत्ता को लेके, सत्ता के मंत्री को लेके। लेकिन इस बार ये चुप्पी क्यों? नहीं चुप्पी कहाँ है, मैंने तो नहीं, अभी पूरी जो चुप्पी आपने हमारे तो जो, पूरा पूरा चुप अनावरण ओढ़ा हुआ। नहीं नहीं पिछली नहीं, बार तो बात आपने वो नहीं पूरा है। हल्ला मचा देखिए दिया था सोशल मीडिया वो क्या से था ना, जी। हालात ऐसे आए थे क्या 2000। व्यक्तिगत नहीं दुश्मनी नहीं, थी, व्यक्तिगत तो या मेरी इस व्यक्तिगत, बार नहीं, नकुड़ में काम से ही हो रहा है, या सत्ता नहीं नहीं, मैं बताता हूँ जी? पिछली बार का और इस क्योंकि बार पूरी में चर्चाओं डिफरेंस। में रहे उस चीज को लेके पिछली आप। बार का और इस बार का डिफरेंस ये है कि पिछली बार मैं पूरा आश्वस्त था कि मेरा टिकट है, तो मैं एज ए कैंडिडेट ही तैयारी कर रहा था। दूसरा, यानी कि अभी आप आश्वस्त नहीं है? अब देखते आप खुद हैं। इस बात को अभी अभी स्वीकार कर रहे अभी हैं? देखिए, अभी तक कुछ नहीं, जो जो कुछ है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। दूसरा, हालात ऐसे नहीं है जैसे पिछली बार थे। पिछली बार 2020 और 2021 का लॉकडाउन लगा था। उस वक्त जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि वो सड़क पे उतर के जनता की सेवा करें। उस वक्त हमारे जो उस वक्त के जो विधायक थे, जो वर्तमान में उस वक्त जो विधायक थे, मौजूदा विधायक, वो फील्ड से मिसिंग थे। उसको मैंने क्वेश्चन किया था। ये तो खुद कोरोना में थे उस समय, उनको पीड़ित हो गए तो थे। कोरोना हुआ तो उनको 15 दिन के लिए हुआ होगा। वो तो एक लॉकडाउन तो बहुत लंबे अरसे चला था, चलिए, तो शैली वो क्या उसमें थे लगता है नहीं। कि जय इस बार भारतीय जनता पार्टी नकुल में बहुत अच्छे से काम कर रही है? वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज बनवा दिया, वहाँ पे वो तमाम चीज़ें, अब तो एयरपोर्ट भी मिल गया आपको। कितनी फ्लाइट उड़ी है वहां से, आपसे ही पूछना चाहूंगा अनुज नहीं भाई, तो आप आप बताइए। विपक्षी बताएंगे ना इस चीज़ को। नहीं कुछ भी नहीं, मतलब देखिए ये सब चीजें आपकी जो विधानसभा जो में खाना मेडिकल पूर्ति है मेडिकल कि कॉलेज हमने ठीक ये ठाक? कर दिया वो कर दिया। मेडिकल कॉलेज जो है ये हमारी विधानसभा में ही है, बिल्कुल लगा हुआ यहाँ पे। आप बताइए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, क्या यहाँ पर हो गया। अब कहते हैं हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया, आप आके आके स्टेडियम की हालत देखिए क्या हालत है वहाँ पर। कहना और करने में बहुत, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी
कि भाई डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दिखाया गया था पब्लिक को कि सोने की सड़कें बन जाएंगी, पता नहीं, मतलब कहावत के तौर पे। उस तरह से जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुआ। नहीं, विधायक जी तो अभी भी कह रहे कि पेरिस बना देंगे नकुड़ को। अभी उनका एक बयान आया था। पेरिस बना देंगे तो अभी 5 साल क्या किया उन्होंने? कुछ तो नहीं बना। सड़कों की क्या हालत है वो शायद विधायक जी अपने कुछ खास गाँव में ही घूम रहे होंगे। हमारे साथ चलें किसी दिन, मेरी गाड़ी में बैठ जाए, मैं उनको लेके जाऊंगा। कितनी बुरी हालत है, चलने की जगह नहीं है, मतलब सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में कहीं कहीं सड़क सड़क दिखाई दे रही है, ये हालत है। नहीं, आप तो तो जब मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और ये भी है, लेकिन जिस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, जनता की आवाज़ आनी चाहिए आपके माध्यम से, जो आप 21-22 में खूब दहाड़ रहे थे सोशल मीडिया पे, वैसे तो इस बात वजह साहिल खान जो है चुप्पी लगाए बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंट मोड पे भाई हैं। मैं तो देखिए, हम तो अपना जितना हम कर सकते हैं जन सेवा कर रहे हैं। और जितना हम जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के भी हालात चल रहे हैं, हमारी उत्तर प्रदेश के भी जो हालात चल रहे हैं, जितना भी हम संघर्ष कर सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं। रही बात उसकी कि मैं उनके जो पिछले बार जो हमारे जो मंत्री जी थे, जो विधायक थे, उनके लिए बोलता था, और जो वर्तमान में विधायक है उनके नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अभी भी फिलहाल जब नहीं, हमारा इशू ये नहीं है, हमारा इशू जो है नकुल विधानसभा के विकास कार्यों को संतुष्ट को लेकर है कि वहाँ जनता कितना संतुष्ट बिल्कुल है, नहीं है, विपक्ष क्या अपनी भूमिका सही से निभा पा रहा है जब साहिल खान नहीं, चुनाव की बात करते हैं तो। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से हमारी विधानसभा में काम होना चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के सभी इलाकों में काम होना चाहिए, सभी गांव गांव देहात को कवर करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। सिलेक्टेड कुछ गांव पकड़े हुए हैं, सिलेक्टेड कुछ लोग पकड़े हुए हैं, उन्हीं के विकास कार्य हो रहे हैं, उन्हीं के लिए। आप देखिए हमारी विधानसभा में तो इतना, आप कभी अपना चैनल लेके जाइए, कितना अवैध खनन हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब खनन पे पाबंदी है तो अवैध खनन क्यों चल रहा है? नशे का कारोबार कितना फैल चुका है। आप उंगलियां तो उठा देते हैं लोगों के ऊपर कि भैया किसी की वजह से नशा के कारोबार चल रहा है। अरे भाई, सत्ता में तो आप लोग हो, सत्ता में जब आप लोग हो तो आप उस चीज को रोकिए। आप बोलते हो कि ये किसी परिवार की वजह से यहाँ पे नशे का कारोबार अगर फैला है, अगर हम आपकी बात मान भी लें 1%, पहली बात तो मैं नहीं मानता उस चीज को, लेकिन अगर हम मान भी लें, भाई सत्ता में तो आप सेंटर में भी हो और आप स्टेट में भी हो, तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? ये तो आपकी कमी है ना। और अगर ऐसा है तो फिर जो इसके लिए दोषी हैं उनको आप लॉकअप में डालने का काम मतलब करिए। लगता है कि जो सरकार नाकामी है इस चीज को लेकर। नाकामी है, और मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान में उलझा रखा है। अभी अभी फिलहाल ये जो अभी एक कॉकरोच का भी वो चला है, कॉकरोच जनता जनता पार्टी। पार्टी, उसको भी पूरा बढ़ा। मतलब देखिए, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मैं कभी कुछ बहुत ही, मतलब प्रीमेच्योर होगा कि मैं कुछ उसके लिए जजमेंटल हो जाऊं अभी से। लेकिन मैं समझता हूँ उस मुद्दे को इतनी हवा दी जा रही है, और जो हमारा गोल्ड बेचा जा रहा है उससे पूरा फोकस, जो हमारा रिजर्व में हमारा जो गोल्ड रखा हुआ था, जो आर्थिक जो हमारा तंगहाली से बेस हम बना है। जो हम गुजर रही है, हमारे जो देश जी। गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से जो गुजर रहा है, उस पे फोकस ना हो के अब इन्होंने कॉकरोच की तरफ फोकस पूरा मीडिया ने कर दिया है। तो ये सब हालात देख हम के मुद्दों थोड़ा से अफसोस भटका होता के है, कुछ ना मुद्दों कुछ से नई भटका चीजें जाता सामने ला के है। जी खड़ी जी कर दी जाएगी जय। जी। लेकिन चलो हम स्थानीय मुद्दे पे आते हैं। इमरान मसूद बहुत बड़े नेता माने जाते हैं सहारनपुर में, और कहीं ना कहीं लगता है कि मुसलमान का फेत जो रहता है वो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, लेकिन सहारनपुर में इसके उलट इमरान मसूद के साथ रहता है। यानी कि समीकरण प्रभावित भी करते हैं और चुनाव जीतना और लड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बार चुनाव भी जीते हैं, और उनका बयान आया था पिछले दिनों कि सातों पे लड़ाऊंगा, अपने लड़ाऊंगा, सातों को जिता दूंगा। फिर गलेडी में एक बहुत बड़ी जनसभा की है, उसके बाद फिर बयान आया उनका कि जो मेरे परिवार से तो कोई नहीं लड़ेगा। हाल फिलहाल में बयान आ रहा है कि जब मेरे पास सीट ही नहीं होंगी तो कैसे लड़ाऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं लगता है कि इमरान मसूद जो है गठबंधन से जो चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा टिकट दिलवाना, तो उससे समाजवादी पार्टी के उन चेहरों को मायूसी मिलेगी क्या जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिसमें साहिल खान भी हो सकते हैं, क्योंकि नकुड़ उनकी बहुत प्रिय सीट रही है, चुनाव लड़े हैं 2 बार वहाँ पे। देखिए, ये जो, अगर गठबंधन के हिस्से में आ जाती है नकुड़ तो साहिल खान क्या करेंगे? देखिए वो तो अगर मेरी किस्मत में होगा तो कहीं से भी वो तो बड़े इस बात से इत्तेफाक तो बड़े रखते हैं कि लेवल, इमरान मसूद बड़े नेता हैं। हर कोई अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी को ना डाउन प्ले करना चाहूँगा, ना मैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहूँगा। हर कोई अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है। उनको सांसद चुना है, जनता ने उनको सांसद बनाया है, और इससे पहले वो कई चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हारे, वो बहुत
चुनाव हारने के बाद इस बार वो सांसद बने हैं। और मैं उम्मीद उनसे यही रखता हूँ कि क्योंकि अब उनको ताकत मिली है तो वो सर्व समाज को साथ में लेके चलें और सहारनपुर के लिए कुछ ऐसा काम करें कि लोग उनको याद रखें। रही बात इसकी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो जनता बड़ा छोटा बनाने वाली है। इससे पहले उनको छोटा ही बना रखा था क्योंकि वो चुनाव हार रहे थे, अब उनको बड़ा ये बना दिया कि उनको वोट दिया गया तो वो सांसद बने। तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी कोई पर्सनल लेवल पे जाके मैं करूं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो थोड़ा मैं उससे परहेज ही करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, मौजूदा हालात में वो यहाँ के सांसद हैं और उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि वो यहाँ पे विकास कार्य नहीं, करें। गठबंधन के कितना प्रभावित कर पाएंगे इमरान मसूद जब जब जय समाजवादी, क्योंकि ये कांग्रेस तो अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे वजूद में नहीं है। सबसे मजबूत जिला माना जाता है इमरान मसूद की वजह से सहारनपुर, और सहारनपुर में चाहते हैं कि जब वो सातों पे लड़ाऊंगा। देखिए वो एक वो तो 403 का दावा किया था वो उन्होंने। वो तो अनुज भाई, वो क्योंकि उनका पर्सनल लेवल पे वो बोल रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। अगर आप वो उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता नहीं, हूँ, मेरा सवाल जितनी ये है मेरी कि मेरा जितनी सवाल ये है मेरी कि जो लोग समाजवादी से दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, जितनी मैं समझ रखता हूँ, जितनी मैंने सियासत सीखी है, मैं भी एक राजनीतिक परिवार में ही मैंने अपनी होश संभाले हैं और जब से मैं देखता आ रहा हूँ सियासत को, ये डिसीजन जो होते हैं वो बड़े लेवल के नेताओं के होते हैं जो राष्ट्र लेवल पे बैठे हुए हैं। तो अखिलेश जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का और समाजवादी का भविष्य उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आप और मैं बैठ के या कोई भी अपने आप को कुछ भी क्लेम करे कि हम इतने बड़े नेता हैं या छोटे हैं या हम कुछ नहीं है, जो भी बोले, उनके बोलने का कोई मायना नहीं रह जाएगा जब ऊपर लेवल पे ये डिसीजन हो जाएंगे नहीं, कि नहीं कौन मानते से। आप जो इमरान मसूद का यहाँ पे वजूद है? सातों विधानसभा नहीं, का अपना उनका खुद वो का तो वजूद इस कांग्रेस तरीके। पार्टी बताएगी कि उनका कितना वजूद है कितना नहीं है। और नहीं, आपने हर कोई आपने अपना अपना आपने वजूद आपने देखिए। आपने सिक्का जो है ना राहुल गांधी जी की तरफ, अखिलेश जी की तरफ डाल दिया ना कि वो तय करेंगे, नहीं कि हाँ, ये क्योंकि तय वो करेंगे। राष्ट्र लेवल का, क्योंकि ये देखिए ये पॉलिसी मैटर्स है और पॉलिसी मैटर्स में ही डिसाइड होता है। जो जो टॉप लेवल की जो लीडरशिप होती है किसी भी पार्टी की, वो डिसाइड करती है कि कितना किस सीट पे क्या इक्वेशन बन रही है, क्या जातीय समीकरण है, क्या वहाँ पर किस हिसाब से कौन से वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उसके ऊपर कौन सी पार्टी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मकसद ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और ऐसे कैंडिडेट का चयन किया जाए जो वो कुव्वत रखता है कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है और उनको शिकस्त दे सकता लगता है कि गठबंधन बहुत अच्छी भूमिका निभा पाएगा है। निभाना 2027 में। चाहिए। सहारनपुर की अब मैं आप बात कर रहा देखिए हूँ, कि वो, सहारनपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप देखिए गठबंधन ही था कि इमरान मसूद जी सांसद बन गए। गठबंधन ना होता तो बहुत मुश्किल हो गई थी। इससे पहले उन्होंने कई बार ट्राई किया है। नहीं, पिछली बार भी गठबंधन जीता था यहाँ, तो पिछली बार हाँ, पिछली बार हाजी भी साहब जीते थे। हाजी साहब जीत गए थे, तो गठबंधन की वजह से ही वो बने हैं। तो मैं समझता हूँ गठबंधन इंटैक्ट रहना चाहिए, गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। और जैसे कि सबने मिलजुल जुल के इमरान मसूद जी को चुनाव जितवाया था, उनको भी चाहिए कि अब उनका भी पे बैक टाइम आ गया। अब उनको भी चाहिए कि गठबंधन उन्हें के, देना चाहिए अब, हाँ, नेगी लेने जितने भी की। गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं उनको वो सपोर्ट करें और यहाँ पे भाजपा को हराने का काम करें। भाजपा को यहाँ पर तो इस बार लगता है कि भाजपा की दुश्वारियां पैदा करेगा गठबंधन, और इमरान मसूद जब कहने की एक मजबूत स्थिति में है। जी जी, मतलब ऑफ कोर्स जब गठबंधन का पार्ट होंगे तो गठबंधन उसमें कोई एज एन इंडिविजुअल हम किसी को वो नहीं करेंगे कि स्टैंड आउट करेगा कि कोई एक सिंगल किसी एक बंदा। व्यक्ति की वजह से। हाँ, किसी एक व्यक्ति की वजह से। वो तो गठबंधन, क्योंकि गठबंधन है, सारे लीडर आते हैं और हर एक का अपना अपना वजूद हर हर जगह होता है। ठीक है, किसी का वजूद कोई बड़े लेवल का, कोई बहुत लंबी सियासत कर रहे हैं, कोई एमपी के लेवल पे आप अगर सांसद बने हुए हो तो आपका वो एक प्रभाव अलग तरीके का होगा। कोई लोकल लेवल पे कोई चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहा है या सभासदी का लड़ रहा है, वार्ड में उसका प्रभाव ज़्यादा होगा या कस्बे में उसका प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से हम किसी को ये बोलना कि तो साहिल का ने बताया कि जय बिन फेरे हम तेरे कब तक चलेगा अखिलेश यादव के साथ में। ये थोड़ा सा बहुत वो वाली लिविंग बात बोलते है। हैं इसको यहाँ पे। हाँ, अनुज भाई, थोड़ा ट्रिकी सवाल है क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा और हमारे लिए चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक गठबंधन की सूरत ना क्लियर हो जाए, कौन सी पार्टी कहाँ जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक मेरा भी कुछ आपको बता पाना कि हम क्या स्टैंड लेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा दिल समाजवादी में ही है, नेता मैं अखिलेश जी को अभी मानता वेट एंड वॉच की पोजीशन में आप हैं हूँ। शायद वेट एंड लगे। वॉच, वो अभी तो फिलहाल यही चल रहा है, लेकिन हम अपना फील्ड में अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर लिस्ट में नाम ना आया, चाहे वो गठबंधन की बात करें या अखिलेश भैया की लिस्ट की बात करें, अभी कुछ लिस्ट उन्होंने जारी भी की, ऐसा चर्चाएं हैं आंसू मलिक की जगह नाम भी, अगर लिस्ट में नाम ना आया तो साहिल खान क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय? उस वक्त अपने जितने भी साथी हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिसीजन लिया था, तब भी साथियों का ही पूरा दबाव था कि हमें चुनाव लड़ना है। और हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वजूद हमारा साथियों की वजह से ही, किसी भी सियासी शख्स का जो वजूद होता है साथियों की वजह से ही होता है।
तो तब भी इस सूरत में भी हम साथियों से ही बात करेंगे, जैसा साथी कहेंगे वैसा हम करेंगे। उसके लिए हम पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड है। लोग चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने का तो अभी तो फिलहाल यही पूरा प्रेशर है, और यही रीजन है अनुज भाई मैं पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ कोई, मतलब ऑफिशियली। वो बात अलग है कि मेरा दिल कहाँ है, नेता किसे मानता हूँ वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली जो नहीं कर पा रहे हैं वो यही है क्योंकि साथियों का बहुत ज्यादा दबाव है। भैया से बात हुई दोबारा, मिलना जुलना हुआ है? कुछ चीजें पर्दे में ही रहने तो बेहतर है। तो पर्दे में रहना। जी जी। तो आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पे एक वरिष्ठ नेता साहिल खान को सुना और साफ स्पष्ट कहना है कि हाल फिलहाल में बिन फेरे हैं तो हम तेरे, और मन भी हमारा तुम्हारे साथ में ही है, लेकिन देखना यह होगा कि गठबंधन की सूरत या हाल क्या होगी। बात इमरान मसूद के मुद्दों पे भी इन्होंने की है और साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की वजह से कोई चीज़ बड़ी छोटी नहीं हो सकती। गठबंधन एक अच्छी भूमिका निभाएगा भाजपा को हराने में, ऐसा इनका मानना है। अपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए।